Hello students, now let's start chapter number 15, the probability. This word is not new for you because आप 8th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ चुके हो. ओके, तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या बोलते हैं? चांसेस तक. जो हम ऐसे बोलते हैं कि भी आज तो मैच जीतने के 100% चांसेस है, दैट मीन्स वो फुल प्रोबेबिलिटी है. और आज तो कोई चांस ही नहीं है कि हम मैच जीत पाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब जीरो हो गई, लो प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1. जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज बिटवीन 0 to 1 एंड 0 and 1. मतलब 0 and 0 से लार्जर एंड 0 1 and 1 से कम. तो इसके लिए हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी इज 0 less than or equal to probability of event is less than or equal to 1. मतलब एनी इवेंट, कोई भी आप इवेंट ले लो, कोई भी स्टेटमेंट ले लो, इसकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बिगर एंड 1 एंड लेस देन 1 होती है. सिंपली अगर हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि कोई 100% परफेक्ट सेंटेंस है, ट्रूथ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. जैसे कि अगर कोई सेंटेंस बोले कि someone get zero between 0 to 100 marks in 100 marks टेस्ट. मतलब कि कोई 100 मार्क्स के टेस्ट में 0 से 100 के बीच में मार्क्स लग सकता है. तो यस, इट इज 100%. 0 से 100 के बीच में उसके मार्क्स आने ही वाले हैं. तो ये ट्रू सेंटेंस है. दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1. मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कोई दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं. देयर आर 50 mango candy in a box or in a freeze. Okay, one is selected randomly. अगर उसमें से कोई एक सिलेक्ट करते हैं randomly, and what is the probability that it will a mango candy. मतलब आप सिलेक्ट कर रहे हो और उसमें से मैंगो कैंडी ही आए, उसके चांसेस कितने हैं? तो ऑब्वियसली फुल चांसेस, क्योंकि सारी मैंगो कैंडी है और कोई कैंडी है ही नहीं. तो ऐसा जो सेंटेंस है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1. जीरो प्रोबेबिलिटी मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है, जो बिल्कुल फॉल्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है. जैसे कि अगर इसमें ही बात करें कि भी 50 मैंगो कैंडी है एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज सिलेक्ट एंड इट इज द ऑरेंज कैंडी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0. ऑरेंज कैंडी की प्रोबेबिलिटी आएगी 0. व्हाई? बिकॉज इसमें ऑरेंज कैंडी है ही नहीं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट? सन वेस्ट में से राइज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0, क्योंकि वी नो दैट कि सन ऑलवेज ईस्ट में से ही राइज होता है. तो ऐसे जो परफेक्ट रॉन्ग सेंटेंस होते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं होते, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0. दूसरी अगर हम बात करें आउटकम्स, तो आउटकम क्या होता है? जैसे कि अगर कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को उछाल रहे हो, तो हमारे पास कितने दो चांस है, या तो टेल या तो हेड. तो यहाँ पे इसके आउटकम हो गए 2. तो टेल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है इवेंट अकर्ड एंड टोटल इवेंट. फॉर्मूला याद रखना प्रोबेबिलिटी का, इवेंट अकर्ड अपॉन टोटल इवेंट. तो यहाँ पे टेल आए तो टेल की इवेंट कितनी है? 1. एंड टोटल इवेंट हमारे पास कितनी है? 2. तो टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2. एंड हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाती है 1/2. ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन है उसका. इन अ क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट द बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल. मतलब कि बाउंड्री 6 टाइम गई, कितने बॉल में से? 30 बॉल में से. तो डिड नॉट हिट द बाउंड्री,
तो टोटल 30 बॉल थे, उसमें से 6 जाएगा, यानी कि 24 बॉल ऐसे थे जिसमें बाउंड्री नहीं गई है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, डिड नॉट हिट द बाउंड्री। ऐसे कितने बॉल है जिसमें बाउंड्री नहीं लगाई, 24। कितने बॉल में से 30। इसको अगर 6 से कट करूंगा तो 4 एंड 5, तो 4/5, जिसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं। तो बॉल हिट नहीं हुई, बाउंड्री नहीं गई है, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.8। Second, 1500 families with 2 children were selected randomly. Following the data were recorded. तो ऐसी फैमिली है जिसमें 2 गर्ल्स हो, ऐसी फैमिली है 475, 1 गर्ल 814, एक भी गर्ल ना हो ऐसे 211. तो compute the probability that the family is chosen a random having the 2 girl. तो probability of 2 girl, ऊपर आएगी इवेंट अगर 2 गर्ल हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना रहेगी, आउटकम कितनी है 475, कितनी फैमिली में से 1500। ओके, इसको अगर हम कट करेंगे 25 से, तो 25 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 19, और इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 60, तो 19/60। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, तो 1 गर्ल हो ऐसे कितनी फैमिली है 814 और नीचे 1500। अगर इसको हम कट करेंगे तो 407 और इसको कट करेंगे तो 750। तो ये आ गई सेकेंड प्रोबेबिलिटी। देन थर्ड, नो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, तो गर्ल ही नो ऐसे कितनी फैमिली है 211 आउट ऑफ 1500, ये कट नहीं हो रहा है, तो ये मिल गई हमें तीनों प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे बोला है ऑल्सो चेक विदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज 1 और नॉट, ये तीनों का सम 1 होता है कि नहीं होता है। तो चेक कर सकते हैं हम 475 अपॉन 1500, 814, 1500 एंड 211 एंड 1500। अगर इन सबका प्लस करोगे तो 1500 ही मिलेगा आपको, और ये कट हो जाएगा। इन शॉर्ट द टोटल एक्सपेरिमेंट जितने हमारे होते हैं उन सबका एडिशन कितना होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, refer the example 5 in the section 14.4 chapter 14, find the probability that the students of the class was born in August। तो ये हमने 14 चैप्टर में से ग्राफ लाया है, 14 चैप्टर में ग्राफ है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिए हुए हैं 40, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40। तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त, तो पहले तो टोटल कितने स्टूडेंट है वो हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो टोटल 40 स्टूडेंट्स है, उसमें से अगस्त मंथ में, उसमें से अगस्त मंथ में कितने स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 मिनट, ये जो अगस्त मंथ ये रहा हमारा, तो अगस्त मंथ में बॉर्न हुए वैसे कितने स्टूडेंट है हमारे पास 6 स्टूडेंट। तो 6/40 कट करेंगे तो 3/20। नेक्स्ट फोर्थ, 300 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of the different outcomes। चलो 3 हेड आए, वैसी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो पहले तो कितनी बार हमने पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, तो कितनी बार कॉइन को उछाला गया है 200 टाइम, उसमें से 3 हेड कितनी बार है 23, कटिंग नहीं हो रहा। 2 हेड, 2 हेड हो ऐसे कितना है 72 अपॉन 200, इसको 8 से कट करेंगे तो 9, इसको 8 से कट करेंगे तो 25, तो इट्स 9/25। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 1 हेड हो ऐसा कितनी बार हुआ है 77 आउट ऑफ 200, ये कटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे खत्म। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, तो ऐसा कितनी बार हुआ है 28 टाइम्स आउट ऑफ 200। ओके, अभी इसको 4 से कट करेंगे तो 7, इसको 4 से कट करेंगे तो 50, तो 7/50 इज द आंसर। Now, if a 3 coins are simultaneously thrown, compute the probability of 2 head coming off। हमें तो सिर्फ
टू हेड का ही बोला था, हमने सबका फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine the relationship between the income level and the number of vehicles in the families. तो ये टेबल है, मतलब जिनकी एनुअल इनकम सॉरी मंथली इनकम लेस देन 7000 है और जिनके पास एक भी व्हीकल ना हो, ऐसे कितनी फैमिली है? 10 फैमिलीज है जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। एक व्हीकल हो ऐसे 160 फैमिली, 2 व्हीकल हो ऐसे 25 फैमिलीज एंड अबव 2 व्हीकल हो ऐसे एक भी फैमिली नहीं है। ऐसे ये पूरा डेटा दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो फर्स्ट वन, पहले तो एक कंफर्म हो गया हमारा कि टोटल 2400 फैमिलीज है, तो डिनोमिनेटर में 2400 आएगा टोटल आउटकम। द फर्स्ट इज अर्निंग 10,000 to 13,000, मतलब ये वाली रो में सिलेक्ट करना है पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। एग्जैक्टली 2 व्हीकल यानी ये वाली कॉलम, यहां से ये वाली कॉलम और यहां से ये वाली कॉलम, आंसर हमारा आएगा 29 upon 2400। नेक्स्ट, अर्निंग द 16,000 और मोर, 16,000 और मोर इनकम हो, 1600 एंड मोर यानी लास्ट वाली लाइन आएगी एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल एंड 1 व्हीकल के कॉलम में नीचे आएंगे तो हमें मिलेंगे 579। द थर्ड क्वेश्चन इज अर्निंग लेस देन 7,000 यानी फर्स्ट वाली रो पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है यानी 0 व्हीकल। ऐसे कितनी फैमिली है? 10 फैमिलीज अपॉन 2400, 1 upon 240। The fourth question is earning 13,000 to 16,000, मतलब ये वाली रो पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल, तो मोर देन 2 यानी अबव 2, तो ये वाली लाइन में नीचे और ये वाले, तो यहाँ पे हमारा मिलेगा 25 अपॉन 2400, राइट। तो अगर इसको हम कट करेंगे 25 से तो ये 100 होगा, 100 को कट करेंगे तो 4, 24 4 96, तो आंसर आएगा 1 upon 96। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, 1 हो तो चलेगा, 0 हो तो भी चलेगा, बट एक से ज्यादा यानी कि 2 एंड अबव 2 व्हीकल नहीं होने चाहिए, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल मतलब 1 एंड 1 से लेस, तो 0 एंड 1 आएंगे। और दूसरा, इसमें कुछ इनकम लेवल नहीं दिया हुआ है, मतलब हमें ये सारे इनकम के लिए काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सबका प्लस करेंगे, ये सबका प्लस करेंगे, वो प्लस आएगा अपॉन क्या करेंगे 2400, इनका प्लस आएगा 2062, इसको कट करेंगे तो 1031 अपॉन 1200, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, now let's see the next sum. Question number 6, refer the table 14.7 of chapter 14। तो ये चैप्टर 14 में से हमने टेबल लाए हैं, ये वाला, ये टेबल लाए हम। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करनी है इस दोनों की, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% ऑफ मार्क्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। चलो, नाउ वी हैव द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 90 एंड नीचे तो 90 आएगा, वेट स्टूडेंट नीचे आएगा 90। नाउ लेस देन 20% मतलब 20 से परसेंट से नीचे मार्क्स हो, वैसे कितने स्टूडेंट है, तो 0 to 20 वाले आएंगे, लेस देन 20 का मतलब 0 to 20 वाले, और वैसे कितने स्टूडेंट है 7 स्टूडेंट, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा 7/90। And the second is find the probability that the student obtain marks 60 or above। तो 60 और above हो ऐसा मतलब तो ये दोनों आएंगे, क्योंकि 70 से above और 60 to 70 वाले, मतलब ये दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा प्लस, तो 15 + 8 15 + 8 डिवाइडेड बाय 90, तो ये दोनों का प्लस होगा 23 डिवाइडेड बाय
90. Okay, students. Now let's see the next sum. 7. To know the opinion of the students about the subject statistic, a survey of 200 students was conducted. Now the data recorded as follow. तो लाइक स्टैटिस्टिक है 135 स्टूडेंट्स के एंड डिसलाइक्स हो वैसे हैं 65. तो द टोटल हो जाएंगे हमारे 200. उसमें से फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी लाइक स्टूडेंट की, लाइक स्टैटिस्टिक. तो नीचे जो टोटल है वो 200 और उसमें से लाइक कितने हैं 135. अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे, अरे कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27 और इसको 5 से कट करेंगे तो 40. इट इज 27/40 एंड डज नॉट लाइक इट. वैसे 65 अपॉन 200, 5 से कट करेंगे तो 13 और इसको अगर 5 से हम कट करेंगे तो 40. Next, refer the question number 2, exercise 14.2. What is the empirical probability that an engineer lives the distance of 40 engineers? ये घर का डिस्टेंस बताया है 40 engineers का. Now, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, टोटल 40 इंजीनियर्स है, उनका घर का डिस्टेंस दिया हुआ है. तो डिनोमिनेटर में तो 40 आएगा ही. पहला क्वेश्चन है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क. मतलब कि उनके घर से डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम हो. तो 7 को काउंट नहीं करना है, लेस देन 7 बोला है. तो लेस देन 7 वाले हम टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो ये आंसर आएगा हमारा 9/40. सेकंड, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क. अभी इसमें हमें काउंट करने नहीं बैठना है. 7 से कम हो वैसे 9 इंजीनियर्स है. तो 7 और 7 से ज्यादा हो वैसे कितने, तो 40 - 9 यानी कि 31 आएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा 31/40. And within the half kilometer from the place of work, half kilometer that means within the half kilometer. तो आधे किलोमीटर से भी कम हो ऐसे, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं. that means 0/40 is equal to 0. Next, 11 bags of wheat flour, each of market 5 kg actually containing the following weight of the flour. मतलब जब भी हम कोई तैयार पैकिंग लाते हैं, जैसे कि ये व्हीट फ्लोर का पैकिंग है जिसका मार्क है 5 kg, तो उसमें एक्चुअली ऑब्टेन द फॉलोइंग वेट. ये एक्चुअली वेट ये है, टोटल ऊपर लिखा है 5 kg, एक्चुअली जब वेट करते तो ये वाला मिलता है टोटल. द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट chosen any of the bag containing more than 5 kg of the flour. more than 5 kg यानी टोटल 11 बैग्स थी तो नीचे तो 11 आएगा. more than 5 यानी 1 2 3, ये नहीं काउंट करेंगे, ये इक्वल टू 5 है. 4 5 6 एंड 7. तो इसका आंसर आ जाएगा 7/11. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट 2 सम्स एक्टिविटी है, वो आपको खुद करके एक्टिविटी करनी हो तो करके आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो. अदरवाइज ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है. ओके, बाय.